बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम में, ये मेरी आखिरी बात है। बुखारी शरीफ और किताबों के नाम, सुभान अल्लाह, बरकत के लिए क्या, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, साहब सिर्र रसूल, वो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्रिन, आपके आने से पहले जहालत थी और शर था। आपके आने से पहले जहालत थी और क्या था, शर था। फजान अल्लाह बिहाज़ल खैर, फिर आप आए, खैर होगी। शर जाता रहा और खैर आ गई, शर गया और खैर आ गई। फहल बादा हाज़ल खैर शर्रुन, या रसूलल्लाह आप गैबदान हैं, क्या ये जो खैर हो गई है इसके बाद शर होगी, शर होगा, शर इसके बाद दोबारा शर होगा? हदीस पाक पर तवज्जो रखिएगा, बुखारी मुस्लिम में। अब वो लोग जो कहते हैं कि नबी को तो दीवार के पीछे का नहीं पता, वो इससे अभी की बात सुन लें। या रसूल अल्लाह खैर हो गई आपके आने से, क्या इसके बाद शर होगा? क़ाल नअम, मेरे रसूल पाक ने फरमाया हाँ, फिर शर होगा। फिर क्या होगा? शर होगा। कुल तो मैंने पूछा, वहल बादा ज़ालिका शर्र मिन खैर, या रसूल अल्लाह वो जो शर होगा उसके बाद फिर खैर होगी? पता नहीं आपने तवज्जो नहीं की। या रसूल अल्लाह आप आए, खैर आ गई, अब इस खैर के बाद शर तो नहीं होगा? सरकार ने फरमाया हाँ शर होगा। या रसूल अल्लाह अच्छा जब वो शर हो जाएगा क्या उसके बाद फिर खैर होगी? सरकार ने फरमाया नाम, हाँ, फिर उसके बाद फिर खैर होगी। और उसके बाद फरमाया वफीही दखनुन, मगर उस खैर में ना कदूरत होगी, धोखा होगा, कदूरत होगी, दिल साफ नहीं होंगे। कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह व मा दखनुहु, ये कदूरत क्या, कौन सी होगी? ये कदूरत कौन सी होगी? दिल साफ नहीं होंगे, ये क्या होगा? सरकार ने फरमाया क़ाल कौमुन, एक ऐसी कौम होगी यहदूना बिगैर हदी, जो मेरे बताए हुए हिदायत के तरीकों पर नहीं चलेगी, मेरे बताए हुए हिदायत के तरीकों पर नहीं चलेगी। तारिफु मिनहुम व तुनकिरु, उनकी पसंदीदा बातें भी तुम्हें माननी पड़ेंगी और उनकी नापसंदीदा भी तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम्हें उनका सामना होगा। तुम उनकी पसंदीदा, पसंदीदा और नापसंदीदा, तुम्हारी पसंदीदा और नापसंदीदा बातों का तुम्हें सामना होगा। वो ऐसी कौम होंगी। ये बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब इसकी शरह जो है उसमें, और यही बात अबू दाऊद शरीफ में और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, देखिए कैसी कैसे रेफरेंसेस हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं मैं कर रहा। उसमें ये बात आगे बढ़ी। फरमाया शारहीन ने लिखा है कि जो उन्होंने पूछा कि पहली खैर या रसूलल्लाह खैर आ गई, वो थी रसूल पाक का दौर, भी बात समझ आई, वो कौन सा दौर था? और फिर शर आ गया, वो दरमियान में जो वक्त गुजरा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के फौरन बाद ही शुरू हो गया था, तो उस्मान गनी के बाद शुरू हो गया, शर आ गया था। फरमाया वो शर आ गया, और दूसरी खैर से मुराद इमाम हसन की सुलह है। वो पहली खैर, फिर शर, फिर खैर, ठीक है। वो जो कहते दूसरी बार नबी पाक ने खैर कही ना, फरमाया मेरा बेटा हसन सुलह करेगा, लेकिन उस सुलह में जिनसे सुलह करेगा ना उधर कदूरत होगी, उनके दिल साफ नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शारहीन लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये हमारे मुहद्दिसीन लिख रहे हैं, ये इमाम अहमद बिन हंबल लिख रहे हैं, ये जो है इमाम अबू दाऊद लिख रहे हैं, सुनन अबी दाऊद वाले, वो कहते हैं हुदनतुन अला दखनिन, हुदना कहते हैं इत्तेफाक को, इत्तेहाद को, सुलह को, हुदनतुन अला दखनिन। नबी पाक ने फरमाया एक सुलह होगी जो कदूरत पर होगी, इत्तेहाद हो जाएगा लेकिन दिल साफ नहीं होंगे। मेरे रसूल पाक ने फरमाया सुलह हो जाएगी
दिल साफ नहीं होंगे, इत्तेहाद हो जाएगा, दिलों में मैल बाकी रहेगी। लअल्लाहु युस्लिहु बिही, और वो सुलह उनकी वजह से नहीं होगी। मेरे नबी पाक ने फरमाया बुखारी शरीफ में, वो सुलह हसन की वजह से होगी, बही हसन की वजह से सुलह होगी। और जिनके साथ हसन सुलह करेगा उनके बारे में ज़बाने रिसालत से कहा, उनके दिल साफ नहीं होंगे, उनके दिल साफ, लेकिन उम्मत की खैर के लिए मेरा बेटा सुलह करेगा, मेरा बेटा इत्तेहाद करेगा। ओए लोगों, हमें कौन, तुम ये हमें बताओ, मेरे रसूल पाक सरकार के फरामीन के बाद भी बताओ। मेरे हुदनतुन अला दखनिन व जमाअतुन अला अक़ज़ाइन फीहा औ फीहिम, पर मैं एक जमात होगी उनमें से जो अपने पहले वाले तरीके पर नहीं रहेगी। कुल तो या रसूलल्लाह है अल हुदनतु अला दखन माहिया, सुलह और वो भी कदूरत पर, ये कैसी सुलह? सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अल हुदनतु अला दखन माहिया, दिल साफ नहीं, दिल में कदूरत, फिर भी इत्तेहाद, ये क्या है, ये कैसी सुलह? रसूल पाक ने फरमाया, काला ला तर्जु कुलूब अक़वामिन अलल्लज़ी कानत अलैहि, उस कौम के दिल जहां पहले थे वापस अपनी जगह पर नहीं आएंगे, वापस उनके दिल अपनी जगह पर नहीं आएंगे। सुलह कर लेगा मेरा बेटा, उम्मत बचा लेगा। ये है इन्नमा युरीदुल्लाह वाला बंदा, इसके दिल में कदूरत नहीं हो सकती, इसका दिल साफ ही साफ है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो बंदे हैं जिनकी तहारत की जमानत खुदा देता है। ये कदूरत वाली बात इधर नहीं आ सकती। जो इन्नमा युरीदुल्लाह वाला हो उसका दिल शीशा है, उसका दिल साफ नहीं है। तो ये कौन है जिनके दिल साफ नहीं है ज़ुबान रिसालत पर? वो दूसरी साइड वाले लोग हैं। और यारो, हमें सुलह सुलह सुनाते हो, मेरे रसूल पाक ने तो पहले ही बता दिया था, सुलह होगी लअल्लाहु युस्लिहु बिही, मेरे बेटे की वजह से। बुखारी शरीफ है, किसकी वजह से? मेरे बेटे की वजह से सुलह होगी। लेकिन वो जो दूसरे पार वाले होंगे, हुदनतुन अला दखनिन, सुलह तो होगी, इत्तेहाद भी हो जाएगा, इत्तफाक भी हो जाएगा, लेकिन दिल साफ नहीं होंगे, दिलों में कदूरत होगी। तो इसलिए अहबाब गिरामी, दिलों में कदूरत होगी। जिनके दिलों में कदूरत है, जिनके दिल साफ नहीं है, जिनके दिलों में मैल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गैबदान नबी कह रहे। ये कौन कह रहा है? गैबदान नबी। और नबी के इल्म गैब पर मुनाजरे करने वालों, उसी गैबदान नबी ने कहा कि जिनसे मेरा बेटा हसन सुलह करेगा उनके दिलों में सुलह के बावजूद कदूरत रहेगी। और उसी कदूरत का नतीजा था कत्ले हसन, उसी कदूरत का नतीजा था कत्ले हसन। अगर दिल साफ होते तो जिसने हुकूमत भी दे दी थी, उम्मत को भी बचा लिया था, उसका कत्ल ना होता। दिल साफ न थे, हसन कत्ल हुए। दिलों में मैल थी, हसन कत्ल हुए। दिलों में कदूरत थी, हसन कत्ल हुए। फिर कहते हैं आप नाम ना लें, किसी पर इल्जाम ना लगाएं। इमाम हसन मुज्तबा को किसने कत्ल किया? उसने कत्ल किया, उसने।